आज हम पढ़ेंगे स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुल इसी वर्ग में आते हैं। लुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। एशियाई चीता और गुलाबी सर वाली बतख एवं डोडो पंछी इसके अच्छे उदाहरण हैं। संकटग्रस्त वन एवं वन्य जीवों, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अनेक कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थान भी कार्यक्रम चला रही है। इनमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है। इसे इन सीटू प्रयास कहते हैं। इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसी प्रकार इन्हें संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया जाता है। इसे एक्स सीटू कहते हैं। एक्स सीटू के प्रयास से जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें संग्रहित किया जाता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों, पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बिहार या अभयारण्य तथा तीसरा जैव मंडल सम्मिलित। पहला राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादों को एकत्र करना, पशु चारण तथा निर्माण कार्य। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को तालिका सन 2 में दर्शाया गया है। दूसरा बिहार क्षेत्र। यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि उत्पाद को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट होती है। वन्य जीवों की स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे या बच्चे सेवना आदि पर बाधा पहुंचाने पर मालिकाना अधिकार को सम्मिलित करने किया जा सकता है। भारत में इनकी संख्या 448 है। बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया है। जैव मंडल। यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार
पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवांशिकी विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं। भारत में इनकी संख्या 14 है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2004 से 5 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान बिहार एवं जैव मंडलों की सूची तालिका 2 और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों बिहारों एवं जैव मंडल क्षेत्र को दर्शाया गया है। प्रजनन केंद्र प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के प्रजनन दर में कमी आती है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनकी प्रजनन दर कम होने के कारण संकटग्रस्त सूची में शामिल है। इसलिए जीवों के लिए प्रजनन केंद्र की सुविधा विकसित होनी चाहिए। हमारे देश में मध्य प्रदेश में पर्यावरण परिवर्तन के कारण घड़ियालों की संख्या में भारी कमी हो गई है। इसलिए उनके संरक्षण के लिए मुरैना मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार उड़ीसा के नंदन कानन में उजले बोध बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। शिकार पर रोक वन्य प्राणियों के हर्ष का एक प्रमुख कारण इनका शिकार और इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए फंसाना है। इनका आर्थिक महत्व होने के कारण इनका दोहन होता है। यद्यपि फंसाना, शिकार करना, व्यापार करना कानूनी रूप से वर्जित है, किंतु स्थानीय, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी काला बाजारी एवं तस्करी हो रही है, जिसके कारण वन्य जीवों का तेजी से दोहन हो रहा है। इस पर सरकार द्वारा मुख्य कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे लाया जा रहा है और स्थानीय जनता में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। बिहार के दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान अभयारण्य एक अच्छा उदाहरण है, जहां प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जन जागरण के कार्यक्रम चलाए गए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय यूनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके परिणाम प्राप्त हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए यहाँ एक वाच टावर का निर्माण कराया गया है। जैव अपहरण की समस्या यह आधुनिक आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जैव तकनीकी का प्रतिफल है। यह केवल वन्य प्राणियों के लिए गंभीर समस्या नहीं है, वरन संपूर्ण मानव समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के आनुवंशिक गुणों का पता लगाकर दूसरे जीवों में एवं पौधों में प्रत्यारोपण के द्वारा अन्य
प्रकार के जीव एवं पौधा विकसित किया जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न देशों से जीव अपहरण होता है, यानी आनुवंशिक गुणों की हेराफेरी की जाती है। विकासशील देशों की जीव संपदा का विकसित देशों द्वारा अपनाई गई के कई उदाहरण देखने में आए हैं। उपयोगी जर्म प्लाज्म की पहचान तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन एवं प्रतिस्थापन कर ऐसा संभव है। अमेरिका में उगाई जाने वाली धान की एक प्रजाति का जन्म प्लाज्म भारत की बासमती चावल के जर्म प्लाज्मा के समान